हेलो गाइस, दिस इज वर्षा और आप सभी का वर्षा की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। अगेन ये हमारा तीसरा दिन है और मैं अगेन लेके आई हूँ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का पार्ट 3, जिसमें मैंने बताया है डिटेल्ड वे में मैं कैप्चर कर रही हूँ। इजी, सिंपल और स्मार्ट वे में आपको मेमोराइज करने का तरीका बताया जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं एक बात बताना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी कि सबको पता है ये कोरोना का टाइम है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है देश की। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हमारे एग्ज़ाम जो भी पोस्टपोन हुए हैं, जून जुलाई तक होने के चांसेस तो नहीं है, लेकिन हम पढ़ाई भी अपनी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे हमारे यहाँ से एग्ज़ाम्स और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। हम अपनी पढ़ाई स्टॉप नहीं कर सकते हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो उठाया है कि हम साथ में पढ़ते हैं और साथ में एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं। तो चलिए, पहला वर्ड मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला वर्ड है हमारा एले। एले का मतलब होता है टू मेक मोर बेरेबल एंड लेस सीवियर। एले एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम किसी को पेसिफाई करते हैं, किसी को हर्ट है या पेन है, हम उसको सूद करते हैं, आराम देते हैं, उसको बोलते हैं एले। यहाँ एक मदर है अपने बच्चे को एले एले करके उसको सुला रही है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला हमारा सिनोनिम है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत, शांत करना। जैसे हमारा पैसिफिक ओशन है, हिंदी मीनिंग उसका क्या होता है? प्रशांत महासागर। एलिवेट या पैलिएट दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। एलिवेट को हम एलिवेटर या एलिवेशन एंगल से भी समझ सकते हैं, जिसका मतलब होता है दिक्कत या परेशानी से ऊपर उठना। एसुएज मतलब बेयर कम करना, लेस सीवियर करना। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे एक गधा है, एस सुएज, एस मतलब गधा, सुएज मतलब सॉरी यूएज मतलब यूज से मार लीजिए। तो एसुएज मतलब हमने अपना बोझा, बुरिया बिस्तर गधे में डाल दिया और हम हमारे अपनी दिक्कत उस पर डाल दी, यानी एसुएज, शांत हो गए। मिटिगेट यानी समझ करिए कि हमारे गेट के सामने बिल्कुल गड्ढा है। अब हम उस गड्ढे के नीचे तो हम उतर के जाएंगे नहीं, हमारे लिए तो बहुत दिक्कत है। हम क्या करेंगे, उसके सामने मिट्टी, गेट के सामने हम क्या करेंगे, मिट्टी डाल देंगे। हुआ क्या, हमारे लिए चलना बेअरेबल हो गया, आरामदायक हो गया। मिटिगेट मतलब क्या हुआ, कम करना, दिक्कत कम करना, मिट्टी डाल देना, हमने दिक्कत में मिट्टी डाल दी, समझिए। पैलिएट सेम एलिवेट का मतलब है शांत करना, आराम देना। एमिलियोरेट का मतलब है मॉडिफाई करना, मतलब फैब्रिकेट करना या मॉडिफाई करना। मेलियोरेट मतलब होता है रिपेयर करना। कोई भी इंजरी है उसको रिपेयर बॉडी खुद कर लेती है, उसको क्या बोलती है, बॉडी मेलियोरेट कर रही है। अबेट मतलब कम करना। रेक्टिफाई मतलब सही करना। अमेंड में करेक्ट। एक होता AMEND, एक होता है EMEND। तो अमेंड और इमेंड में वर्ब और नाउन का ही फर्क है, और इमेंड हमारी क्या है, वर्ब है। एटोनिए अटेनुएट। अटेनुएट मतलब होता है कोई भी दिक्कत है हम उसको कम कर रहे हैं, यानी 10 से हम 8 कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसको अटेनुएट कर दिया। लल। लल आपने एक वर्ड सुना होगा, लल्लाबाई। लल्लाबाई क्या होता है, लोरी होती है। लोरी हम किसको सुनाते हैं, एक बच्चे को सुनाते हैं ताकि वो सो जाए। क्या है, उसको अगर वो रो रहा है हम उसको लल्लाबाई करते हैं, लोरी सुनाते हैं, तो वो सो जाता है आराम से। इसके एंटोनिम्स हम देख लेते हैं। अब उसमें क्या है, हमने दिक्कत को कम किया, अब हम इसमें क्या करेंगे, दिक्कतों को बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे। फिर एग्रवेट, एग्रेशन को हमने और वेटेज दे दिया और वो क्या हुआ, एग्रवेट हो गया और बढ़ गया। एजिटेट मतलब बौखला जाना, एजिटेटेड होना, चिड़चिड़ाना। तो और ये क्या है, एक्सासर्बेट। सब इसको हमने तोड़ के निमोनिक्स फॉर्म में क्या बोलेंगे, एग्जाम सर पर है, बैट खेलोगे तो एग्जाम का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। यानी हमने क्या किया, एग्जासर्बेट, सिचुएशन को खराब कर दिया। इम्पेयर मतलब, इम्पेयर का उल्टा इम्पेयर। सपोज अगर हमारे कभी कुछ ऐसी हो जाती है शरीर में दिक्कत कि हमारे शरीर से लेग को हटाना पड़ जाता है, उसको क्या करते हैं, लेग इम्पेयर करना।
इंजर कैसे बना है? इंजरी से, यानी चोट देना, पेन को बढ़ा देना। सेम चीज हमारा क्या है? हर्ट, शार्पन मतलब नुकीला, चुभन जैसा। फिर अब हमारा दूसरा शब्द क्या है? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है सिचुएशन और कंडीशन एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड डिग्रेडिंग। यहाँ एक इंसान है, उसका ये जो भी घर है, यहाँ बाढ़ आ गई, तूफान हुआ, अर्थक्वेक आ गया, इसका पूरा का पूरा सिस्टम घर का चरमरा गया, और ये इसकी जॉब भी चली गई, इसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट सिचुएशन में आ गया है, यानी एब्जेक्टेड पोजीशन में आ गया है। अबेस, अबेस मतलब होता है बेस, सॉरी, बेस का मतलब सीधे फाउंडेशन होता है, जो सबसे निचला हिस्सा होता है, या तो किसी हायरार्की का या हमारे घर की फाउंडेशन। डेस्पिकेबल मतलब बुरा, या फिर बुरी कंडीशन में। ऑब्सेक्यूअस, सॉरी ये शायद मैंने वर्ड मैंने यहाँ पे गलत डाल दिया है, लेकिन ये वर्ड मुझे उसमें मिला था, क्या बोलते हैं, एसपी बख्शी में। इसका तो आप देख लीजिएगा एक बार। ऑब्सेक्यूअस, सेक्वी वर्ड से बना है, ऑब्सेक्यूअस सीक्वेंस फॉलोवर। तो ये क्या करते हैं, जो फॉलोवर होते हैं, जो किसी की बात, जब तक कोई बात नहीं बोलेगा हम करेंगे नहीं, तो वो क्या हुआ? ऑब्सेक्यूअस हो गया, यानी सर्वेंट जैसा, जो इतना कहा गया उतना ही किया। कंटेंटिबल मतलब क्रिटिक, क्रिटिसिज्म से भरा हुआ। मीनियल मतलब जो कम पैसे में किया जाने वाला काम, जैसे हमारे लेबरर्स होते हैं, वो कुछ मीनियल जॉब में, मनरेगा में जो भी काम करते हैं, वो मीनियल जॉब वर्कर हैं, वेज वर्कर्स हैं। सर्वाइल मतलब सर्वेंट जैसा, सर्वेंट। मीक, क्वाइट एंड डूइंग व्हाट अदर पीपल से। मीक मतलब शाय, शांत, जो जिसने जैसा कह दिया बस उतना कर दिया, और उसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाया उसने। साइकोफैंटिक मतलब चापलूस, अरे आप कितने अच्छे, आप जैसा तो कौन ही है इस दुनिया में, आप महान हो, सर्व शक्तिमान हो, तो वो कौन क्या करता है, ऐसे कौन से लोग होते हैं? साइकोफैंटिक, चापलूस। फॉनिंग मतलब ये लगभग आप समझ लीजिए मैक्सिमम डॉग के लिए यूज करता है, आपके मास्टर के लिए, जब वो पूंछ हिला के या जीभ निकाल के या कुछ भोंक के आवाज निकाल के क्या करता है, मास्टर को अपना फेथ दिखाता है। और वो क्या करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, यानी अपने मास्टर के लिए वो करता है, तो उसको बोलते हैं फॉनिंग। टॉय डिश, टॉय डिश हमारा वर्ड बना है टोड से। टोड क्या है? एक मेंढक का फॉर्म है, एक स्पेशीज है। ये क्या करता है, कहीं भी जाके चिपक जाता है, टंकी के नीचे, छत के ऊपर, इधर उधर, दीवार में। तो वो क्या है, एक जैसे चापलूस से चिपक जाता है अपने बॉस से, वैसे है टॉय डिश। अनप्रिटेंशियस मतलब जो ये पता ही नहीं है कि अपने आप को प्रिटेंड कैसे करना है और अच्छा या महान कैसे जताना है, वो ऐसा इंसान है कि भाई हमने ये कहा कि जो ये काम ऐसे ऐसे करना है, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं की उसने। डिमर, डिमर मतलब होता है शाय और टिमिड। शाय और टिमिड लोग ही होते हैं, जो सर्वेंट की मेन ये खासियत ये होती है कि शाय और टिमिड, कुछ ना कुछ उसमें ये क्वालिटीज होती हैं। एंटोनिम क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट मतलब घमंडी, हॉटी मतलब ही घमंडी। इम्पीरियस, एक्सपेक्टिंग पीपल टू ओबे यू। ये कौन करता है? जो अपने आप को समझता कि हम भैया कुछ हैं, तो वो कौन हुआ? इम्पीरियस हुआ। सुपरसीलियस, कैवेलियर या प्राउड, इसका मतलब है हाई, मतलब गजब वाला, घमंडी। अब पिटी मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंट, हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, उसको क्या बोलेंगे? अब पिटी। इम्पोजिंग मतलब इसको लगता है हमारे पास थोड़ी भी पावर है, तो हम क्या करते हैं, हम कमांड ले लेते हैं दूसरे पर, क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं अपनी पावर को। प्रेजवर्दी कुछ ऐसे भी हैं कि अपने हाई अथॉरिटी में जाते हैं, हाई लेवल में जो होते हैं, वो काम कुछ अच्छे भी करते हैं, तो उनको क्या मिलती है? प्रेज में मिलता है। एक अच्छा वाला हाई पोजीशन, एक होता है बुरा वाला हाई पोजीशन। कमेंडेबल, उनको क्या मिलती है? तारीफ भी मिलती है। तीसरा वर्ड है हमारा एवर्जन। एवर्जन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जैसे ये बच्चा है, मदर ने कुछ ऐसा खाना खिलाया जो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, इट्स एवर्जन फॉर हिम।
तो इसके सिनोनिम्स है अपैथी। अपैथी किसका उल्टा हुआ? सिंपैथी का। सिंपैथी मतलब किसी को सूद करना, किसी की दिक्कत को समझना। अपैथी मतलब भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, क्या है, कैसा है उसके साथ दिक्कत, अपैथी। एबोरेंस, अबोर से बना है अबोरेंस। अबोर मतलब होता है हेट्रेड, मेकिंग फील डिस्गस्ट। एक्सक्रीशन मतलब जो अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम वाला ही है, एक्सक्रीशन तो निकाल देना, दूर होना। एवर्सनेस, हैविंग अ फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन। एवर्स, यही एवर्जन का ही एक दूसरा नॉन फॉर्म है, एवर्स। averseness, having a feeling of opposition. abomination मतलब होता है hatred, ऐसी गंदी घटिया चीज देख लेना जिसको देख के वॉमिट आ जाए। disinclination, वॉमिट नहीं आ जाए, ये तो मैंने याद करने के लिए बोला, abomination में वॉमिट आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं। disinclination मतलब किसी की तरफ झुकाव ना होना। indifferent मतलब सेम, unconcerned। revulsion is same as repulsion। displeasure मतलब खुश ना होना। रिपनेंस मतलब अनफेवरेबल। नौसिया मतलब सर घूम रहा है, दुख रहा है, बॉडी पेन है, दुख रहा है और उल्टी जैसा फीलिंग भी आ रहा है, उसको बोलते हैं क्या? नौसिया। लोथिंग, लोथिंग मतलब हैवीएस्ट फॉर्म की जो डिसलाइक होती है उसको बोलते हैं लोथिंग। अब इसके एंटोनिम के क्या होंगे? अब भैया डिसलाइक है तो यहाँ पे लाइकनेस वाली सी चीजें आएंगी, यानी अफेक्शन। अफेक्शन मतलब किसी के लिए अपनापन होना। एपिटाइट मतलब भूख, यानी खाने के लिए अफेक्शन। पेंचेंट मतलब लीननेस, डिवोशन, झुकाव, पेंचेंट। पेंचेंट, चैंटिंग करना, पेन से लिख लिख के चैंटिंग करना। लीननेस, डिवोटेड होना। प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी। सपोज करिए पानी की प्रोपेंसिटी क्या है, टेंडेंसी क्या है कि हमें जैसा बर्तन मिलेगा हम वैसे हो जाएंगे भैया। प्रेडिलेक्शन मतलब होता है वही इंक्लिनेशन, झुकाव। प्रेडिलेक्शन, इंक्लिनेशन। relish मतलब enjoy something। relish मतलब to enjoy something, like appetite, आप खाने के लिए किसी चीज की जो हमें, जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम उसको enjoy करते हैं, relish करते हैं। leaning मतलब हम किसी को अगर अच्छा या पसंद करते हैं हम उसकी तरफ लीन होना शुरू करते हैं। affection सेम, ये शायद दोबारा मैंने वर्ड डाल दिया। चौथा वर्ड है authentic, being exactly as appear or as claimed। भैया पुख्ता है, ऑथेंटिकेटेड है, गारंटीड है। बोनाफाइड मतलब गारंटीड, जिसमें कोई भी खोट निकालना मुश्किल है। इनडिब्यूटेबल, जिसका डिब्यूटेबल यानी डाउट करना नहीं, डाउट नहीं किया जा सकता। इररिफ्यूटेबल यानी रिफ्यूज नहीं किया जा सकता। इनडिनाइबल मतलब डिनाई नहीं किया जा सकता। अनअडल्टरेटेड मतलब कोई मिलावट नहीं है। इनकॉन्टेस्टेबल मतलब किसमें तर्क वितर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनअलॉयड मतलब, अलॉयड क्या होता है? कई सारे मेटल्स का मिक्सचर होता है। अनअलॉयड मतलब प्योर, नॉट अलॉय। लेजिटिमेट मतलब लीगल तरीके से, लीगल भैया ठप्पा लग गया लॉ का, वो है लेजिटिमेट। वेरिटेबल मतलब वेरीफाई किया जाने वाला, किया जा सके जिसको। सब्सटैंशिएटेड मतलब जिसमें दम हो, वैल्यू हो जिसकी, सब्सटैंशिएटेड कहलाता है। इनकन्वर्टिबल जिसको दूसरे फॉर्म में तोड़ा या मरोड़ा ना जा सके, वो जैसा है ऑथेंटिक प्योर, उसके फॉर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। H2O वाटर है, ऑथेंटिकेटेड है, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। हिस्टोरिकल मतलब पुराने टाइम से हमारी जो भी गीता में लिखा गया है वो आज भी मौजूद है, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है उसमें। इसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई ऑथेंटिकेटेड है उसका क्या होगा भाई साहब? ये तो फेक हो गया, फिक्टिशियस। हमने क्या देखा, कोई भी सीरियल स्टार्ट होता है इसमें क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस कैरेक्टर्स, यानी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सही नहीं है, ये एक कहानी के लिए इनको चुना गया है। काउंटरफीट जैसे करेंसी होती है, नहीं नकली करेंसी। डिल्यूजर यानी डिल्यूजन वाली, हमें ऐसा लगता है
कि कुछ चीज हो रही है बट वो हमारा डिल्यूजन है। स्प्यूरियस मतलब फेक, फॉल्स, सपोस्टिशियस मतलब हम सपोज करते हैं कि ये सच है। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं, कभी कभी हम रो भी देते हैं, बट वो क्या है, हम जस्ट सपोस्टिशियस कर रहे होते हैं कि जो भी है, पेन में हम जुड़ जाते हैं। शाम मतलब नॉट ट्रू एट इट सीम टू बी। सिमुलेटेड, सिमुलेटेड मतलब कि एक सिमुलेटर होता है ना, एक एक्चुअल मशीन होती है, एक होता है सिमुलेटर। उसमें क्या करते हैं कि उसी मशीन का ही एक एनिमेटेड वर्जन होता है जो सही नहीं, मतलब एक्चुअल वो नहीं होता है, बट हम वैसा ही काम कर लेते हैं। कंकॉक्टेड मतलब मिला जुला, कुछ प्योर नहीं है। ये पांचवा शब्द है हमारा ऑडेसिटी यानी बोल्डनेस। इफ्रंटरी, इफ्रंटरी का मतलब होता है इंसोलेंस, इंसोलेंस मतलब बोल्ड, घमंडी। टेमेरिटी, टेमेरिटी एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है जो हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है बोल्ड। सॉसे, सॉसे मतलब सॉस का ही है, इसका सॉस भी होता है पर यहाँ पे सॉसे मतलब होता है स्मार्ट। चीकीनेस, स्लाइटली रूड, चीकीनेस होता है। ऑडेसिटी मतलब बोल्ड, जो बोल्ड होगा समटाइम्स में रूडनेस भी आती है, तो चीकीनेस उसका एक और मीनिंग हम बोल सकते हैं। पर्टनेस का भी मतलब यही होता है। प्रिजम्पशियसनेस यानी हॉटी, जिद्दी, तो इसको आप अच्छे से याद करिए, प्रिजम्पशियसनेस। ब्रेजननेस रूडली, बोल्ड। ब्रैशनेस, सॉसीनेस स्मार्टनेस। नर्वीनेस मतलब जिसके खून खून में या नर्व्स में जिद्दीपना हो, नर्वीनेस, जो सोच लिया बस सोच लिया। सैंग्विनिटी, सैंग्विन मतलब होता है होपफुल, सैंग्विनिटी जिसको होपफुल होगा वो कॉन्फिडेंट भी होगा किसी चीज को मानने के लिए। इम्प्यूडेंस मतलब कॉकीनेस, बोल्डनेस, इम्प्यूडेंस मतलब कॉकीनेस मतलब निगेटिव एक टर्म है कि हम उखाड़ लेंगे, जितना जो भी होगा हम देख लेंगे भाई, तो ये हो गया कॉकीनेस। अब इसके एंटोनिम क्या हो गया, बैशफुलनेस। बैशफुल क्या होता है, शाइनेस होती है, शर्मिंदा, शर्मिंदा नहीं, शाइनेस मतलब जिसको शर्म आती हो। टिमिडिटी थोड़ा वीक। हेजिटेंसी वो हेजिटेट भी जो करता है। कॉर्टियसनेस मतलब हम्बलनेस। पोलाइटनेस, टिमरसनेस यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो टिमिड होगा वो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो। डिफिडेंस मतलब ब्लैंडनेस, शाइनेस। तो ये सारे जो भी मैंने मीनिंग्स इसमें बीच बीच में लिखे हुए हैं ना, आप उनको भी रिवाइज करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। और आई नो ये सारी वोकैब्स याद करने के बाद आपको कहीं भी दूसरी जगह कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। ये मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।